कमाने वाले सर, हमारे पास कहीं कुछ ठिकाना नहीं है। बताइए सर, कहाँ करने आया है, किससे गुहार लगाएं? हम अपने अधिकारी से गुहार लगाएं, अपने पीछे से लगाएं, फिर भी उनको दया नहीं आती। परेशान कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं दया करते? हाथ जोड़ के निवेदन करते, महोदय करना आप ही को। नमस्कार साथियों, आज हम हैं ये लखनऊ के इको गार्डन में स्मारक समिति के कर्मचारी जो काफी समय से धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं और अभी तक किस तरह से उनकी इस मांगों को लेकर के शासन तक या प्रशासन तक कुछ उनकी मांगे पहुंची हैं या नहीं। अपना परिचय देते हुए हमें यह बताएं। मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। आज हमारा 29वां दिन है। 4 जनवरी को प्रमुख सचिव आवास शहरी नियोजन स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई, कुशल पूर्वक वार्ता रही, आश्वस्त भी किया उन्होंने, लेकिन वहां से वार्ता करने के उपरांत ही नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के द्वारा एक सस्पेंशन जारी किया गया। प्रथम सस्पेंशन हमारा ही था, जिससे आग में घी डालने का काम किया गया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया। तो धरना हमको स्थगित करने के बारे में हम लोग विचार कर ही रहे थे, लेकिन जब सस्पेंशन किया गया तो आक्रोश कर्मचारियों में बढ़ गया कि अब धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे आदेश नहीं निर्गत हो जाते हैं। तो हम लोगों की नियुक्ति जो है 2011 में हुई थी, ग्रेड पे 1300 और 1400 में। हम लोगों को ग्रेड पे 1300 1400 ही दिया जा रहा है। वर्तमान में हम लोगों को ग्रेड पे 1800 और 52,20,200 का स्केल दिया जाए। नियुक्ति वर्ष 2011 से हम लोगों का एक सीपीएफ के मद में, भविष्य निधि मद में जो एक 10% की वेतन से कटौती की जा रही, लेकिन हम लोगों का अभी तक कोई खाता नहीं खोला गया है जिसमें हमारा भविष्य निधि का पैसा जमा कराया गया हो। जैसा कि मैं बता दूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव जो मुख्य प्रबंधक स्मारक समिति के हैं, उनके द्वारा एक पिछले साल FIR दर्ज कराई गई थी जिसमें 10 करोड़ 75 लाख रुपए का गबन हुआ था। तो उसमें बैंक ने इस गारंटी पर चेक दिया था कि यदि बैंक दोषी पाई जाएगी तो वो 10 करोड़ का भुगतान होगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोगों का खाता कहीं ऐसा 2011 से 2023 तक के बीच लगभग 800 करोड़ रुपया हुआ है। ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है हम लोगों को कि गबन हो गया, जिस कारण से जो है हमारा NPS खाता नहीं खोला जा रहा है। जैसा कि अभी एक इंडिविजुअल कागज में केवल चस्पा कर दिया है कि इस कर्मचारी का इतना पैसा है, इस कर्मचारी का इतना पैसा है। कागज में लिख के देने से नहीं होगा। NPS खाता खोल करके समस्त कर्मचारियों के उनके खाते में पैसा भी जमा कराया जाए। और ये भी हमारी मांग है कि जो 168 कर्मचारी भाई हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार को सेवा में लिया जाए, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण और बच्चों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा सकें। अभी तक कोई भी विपक्ष का नेता या जो है कोई सामाजिक संगठन आपके इस संगठन को साथ देने के लिए नहीं आया है? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि हम एज ए कर्मचारी हैं और हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई अपोजिशन यहाँ पर आए, लेकिन हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से अन्य पार्टियां आती भी हैं तो वो उनका वेलकम है, वो स्वागत है उनका। वो आकर के अपनी बात कहते हैं और सदन में बात उठाने की भी बात कही। बसपा से जो है MLC आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी आए हुए थे। अभी 3 से 4 दिन पहले जो है समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नाम था उनका, महोदया जी आई थी, उन्होंने भी समर्थन किया कि हम आपके साथ हैं। लेकिन जो सत्ता है भाजपा हमारी वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार से न किसी भी नेता मंत्री या विधायक के माध्यम से कोई भी हम लोगों से अभी तक मिलने नहीं आए हैं और शासन तक हमारी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, बस हम गतिविधियां सुन रहे हैं कि यहाँ शासन में हलचल है, आपकी फाइलें चल रही हैं, लेकिन फाइलें चलने से नहीं है। फाइलें तो हमारी 12 वर्षों से लंबित ही चल रही हैं। हमें जो है शासनादेश चाहिए, तो जिनको लेकर के हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारा सवेतन चिकित्सा अवकाश EL या CL के अभाव में जैसे नहीं रहते हैं, तो उस स्थिति में उसी का एक अंग है प्रसूति अवकाश। प्रसूति अवकाश दिया जा रहा है, लेकिन चिकित्सा अवकाश नहीं दिया जा रहा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, जिससे कर्मचारी EL या CL के अभाव में गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है तो विभाग के द्वारा वेतन बाधित कर दिया जाता है और कर्मचारी अपना सुचारू पूर्वक इलाज नहीं करा पाता। तो हम चाहते हैं कि सुचारू पूर्वक इलाज करा करके पुनः विभाग में सेवा उपलब्ध करा सके आकर के। और हम लोगों को निरंतर
हर वर्ष बराबर बजट दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, जबकि 2016 में जनवरी में 7 पे कमीशन का लाभ आया, लेकिन अभी तक हम लोगों को 7 पे कमीशन का भी लाभ वो निश्चित नहीं दिया गया है, तो 7 पे भी नहीं दिया गया है। तो इन सभी लाभों से हम लोग वंचित हैं। दीपावली के बोनस के लिए भी बजट दिया जा रहा है, लेकिन 13 वर्ष होने जा रहे हैं, हम लोगों को बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों को बोनस भी मिलना चाहिए। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, हम लोगों का एसीपी यानी पदोन्नति का भी लाभ मिल जाना चाहिए, जैसे कि हमारी सेवा नियमावली में 13 वर्ष होने जा रहे हैं, 3 वर्ष बाद द्वितीय पदोन्नति आ जाएगी, वो भी अभी हम लोगों को वंचित ही रखा जा रहा है। मतलब हर तरीके से हम लोगों का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, कहीं से भी कोई लाभ नजर नहीं आ रहे हैं। अभी जैसा कि न्यूज़ में यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आ रहा था कि आपके किसी नेता को किसी तरह की कोई परेशानी दिक्कत दी गई थी प्रशासन के द्वारा? नहीं, नेता या मंत्री को कोई दिक्कत परेशानी नहीं गई थी। ये हम बताना चाहेंगे कि अभी 10 जनवरी को ऐसी एक घटना हुई थी कि जैसे कि 30 दिसंबर से हमारे यहाँ कार्य बहिष्कार चल रहा था, और ये भी बताना चाहूँगा कि 6 जनवरी सेना के सम्मान में 5 जनवरी को हमको सूचना प्राप्त हुई कि सेना का स्थापना दिवस का कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन स्थल अंबेडकर पार्क में गोमती नगर में संपन्न होना है। तो 6 दिसंबर को हम लोग जो है वार्ता करके और जो है अंबेडकर पार्क आंतरिक में जो है समस्त कर्मचारियों को कार्य करने के लिए लगा दिया गया और अपनी मांगों को दरकिनार कर दिया गया। कार्य बहिष्कार को भी दरकिनार करते हुए समस्त क्षेत्रों में कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उसी के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अभी 2 दिन 3 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का दिशा निर्देश जारी हुआ कि महा स्वच्छता अभियान जारी रखा जाएगा 22 जनवरी तक, और 22 जनवरी इस मैटर को संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशों को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने कार्य बहिष्कार अपना खत्म करते हुए, मांगों को दरकिनार करते हुए कार्य जो हमारा आंशिक रूप से चल रहा था कार्य बहिष्कार, उसको सुचारू पूर्वक सफाई व्यवस्था चालू करवा दी गई। समस्त स्मारक पार्क जो है चमक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को संज्ञान में लेना चाहिए, जैसा कि उनका कहना है कि कोई भी फाइल 3 दिवस से ज्यादा पटल पर लंबित नहीं होनी चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन 7 वर्ष होने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, यासी मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की जनता ने दोबारा आपको लाया है और हम लोगों ने भी प्रयास किया दोबारा लाने के लिए, लेकिन हम लोगों की मांगों की जो फाइलें हैं वो उनके 3 दिवस कब पूरे होंगे। समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है कि क्या वो उच्च अधिकारियों के अंदर आपका कोई डर नहीं है, या वो ऐसे कौन से भ्रष्ट अधिकारी हैं जो हमारी मांगों को ना पूरा करते हुए सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो हमको 7 वर्ष से निरंतर बजट दे रहे हैं, भरपूर बजट दे रहे हैं, बिदेरियर बजट दे रहे हैं, लेकिन कहाँ कमी रुकी हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, कहाँ कृपा रुकी हुई है कि उन दोषी अधिकारियों के अंदर एक डर नहीं है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो हमारी फाइलें सुचारू पूर्वक संचालन करके जो उनमें आदेश निर्गत कर सके। हम तो उसी बैनर के तले बैठे हुए कि अब आश्वासन नहीं, हमें शासनादेश चाहिए। आज 29वां दिन है और निरंतर हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जैसा कि आपने बताया कि अभी किसी प्रकार का कोई भी आपकी मांगे नहीं पूरी की गई हैं, तो आपके कर्मचारियों को क्या निर्देश है? हमारे कर्मचारियों को यही निर्देश है कि समस्त कर्मचारी भाई हमारे जो है अपना कार्य करते हुए, अपने पदी दायित्वों को निर्वहन करते हुए धरना स्थल पर समय से उपस्थित हों और धरने को सफल बनाएं और अपनी मांगों को मनवाएं आकर के यहाँ पर धरना स्थल पर। धन्यवाद साथियों। तो ये थे हमारे साथ आदित्य जी, जो पार्क समिति के नेता हैं, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस धरने को चालू रखने के लिए किया है। ये साथियों, हम बात करते हैं हमारी बहनें जो यहाँ काफ़ी समय से पार्क समिति के कर्मचारी हैं, जो काफ़ी समय से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या मांगे और अभी तक किस तरह से उनकी मांगों पर काम हुआ है। अपना परिचय देते हुए बताइए कि किस तरह से आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? हम लोग भैया बैठे हैं, हमारी जो मांगे हैं 12 मांगे हैं, इसीलिए हम लोग आज 29 दिन हो गया। 29 दिन में ना कोई अधिकारी आया, ना शासन ना प्रशासन, कहीं से कोई सुनवाई अभी तक नहीं। आज 29 दिन हो गया धरने का, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा भैया। लेकिन सब लोग परेशान है, इतनी सर्दियों में हम लोग धरने में बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि बारिश होती है, बारिश के टाइम पे हम लोग पन्नी उठा के खड़े हो जाते हैं पन्नी ले लेके, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पता नहीं कहाँ सोए पड़े हैं। हमारे बाबा जी भी इधर ध्यान नहीं रख रहे हैं कि
यहाँ हम लोग परेशान हैं इतने 29 दिनों से, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। क्या समस्याएं हैं, यदि आपको पता हो तो बताइए। लोगों की सैलरी के लिए दिक्कत है और ना वो बोनस मिल रही, ना हम लोगों का सीपीएफ का खाता खुला, ना हम लोगों के कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। हम लोग इतने 25 उसमें हम लोग क्या कितना हम लोग क्या करें, कैसे क्या करें। अभी भी क्या आप लोग काम करके फिर आते हैं यहाँ बैठने? काम करके तभी हम लोग आते हैं अपने। तो अभी तक तो हम लोग जो है मतलब काम करके पहले धरना देते थे, लेकिन 30 तारीख से कार बहिष्कार, हमारे टीम के जो भाई साहब हैं उन्होंने 30 तारीख को कार बहिष्कार करते हुए फिर इधर स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चल गया। तो अब हम लोग जो है कार करके फिर आते हैं, यहाँ धरने पे बैठते हैं, क्योंकि वो राम मंदिर का उद्घाटन, इसलिए स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान हम लोग बाबा जी का बात रखने के लिए सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ये लोग धरने पर काफी समय से बैठे हैं और काफी यह भी बता रहे हैं कि वो कार्य को भी करते जा रहे हैं और धरने को भी समर्थन करते जा रहे हैं। तो आइए और महिलाओं से हम पूछते हैं, आप यहाँ कब से और इस धरने को पर बैठे हुए हैं? हम भैया 18 दिसंबर से धरना पे बैठे हैं। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे तो 12 है, लेकिन उसमें वेतन संगति हमारी सबसे बड़ी मांग है, सीपीएफ खाता है और मृतक आश्रित है, जो परिवार खत्म हो गए हैं, जो हमारे भाई लोग, उनके परिवार को बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों के लिए। ये सारी मांगे लेकर के हम सब लोग बैठे हैं, लेकिन भैया अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अभी प्रशासन से कोई वार्ता करने के लिए नहीं आया? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। जो बुलाया था तो उसमें भी छल किए थे हमारे बीसी साहब महोदय। किस तरह का छल? छल ये किए थे, बुला करके कि धरना बंद करो, धमकियां दी। अब तो हमारे भाई को बहुत बड़ा खतरा भी हो गया है। कुछ हमारे टीम के लोग यहाँ से निकल गए, वो मिल गए जाके बीसी साहब से और बड़े उच्च अधिकारियों से। अब तो हमारे भैया के लिए सुपारी भी दे दी गई है मारने के लिए। जो ये सुपारी वीसी साहब ने दी है? वो लोग मिले हुए हैं ना सब, हमारी टीम के भी कुछ लोग यहाँ काम कर रहे थे इनके संग में, तो इनका कुछ अनुचित कहा होगा तो उनने माना नहीं, आदित्य भाई ने। तो अभी जैसा कि आपकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, आगे आप लोग कब तक इस धरने को चालू रखेंगे? तक धरना रहेगा जारी, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं कर देते हैं हम तब तक धरना नहीं छोड़ेंगे। अब तो चाहे जो भी हो जाए भाई, वेतन भी कट रहा है, सस्पेंड भी हो गए हैं काफी लोग। ऐसे कितने मृतक आश्रित हैं जिनको अभी तक के नौकरी तो किसी को नहीं मिली होगी? आपके चैनल के माध्यम से हम आपको नमस्ते करते हैं और सबका धन्यवाद देते हैं। हमारी 189 कर्मचारी हमारे बीच नहीं रहे। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं सर कि 18 तारीख से दिसंबर से हम धरने में बैठे हैं। 18 तारीख को तो एलडी ऑफिस बैठे थे, तो वहाँ से अवशासन मिला, शासन आदेश, मुझे कुछ नहीं मिला। अवशासन क्या मिला? पुलिस प्रशासन द्वारा हमको बस में भरवा के यहाँ ला के कर दिया गया। ठीक है, कहीं ना आप लोग धरने स्तर पे जाइए, वहाँ से आपकी मांगे पूरी होंगी। हम लोग सर यहाँ आके मैंने 19 तारीख से यहाँ से इको गार्डन में बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे बीच कोई वार्तालाप करने आया ही नहीं। सिर्फ धमकी, सस्पेंड, वेतन होल्ड करना, वेतन काटना। सर ये कहाँ का न्याय है? अभी तक कितने लोगों को सस्पेंड कर चुके हैं? 17 लोग को सस्पेंड कर चुके सर। फिर लिस्ट बनी है, जैसे हम आपसे अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो देखते हैं हमारे अधिकारी कि इनको निगाह में लो, इनको टारगेट पे करो। ठीक, अच्छा, इसीलिए सब आते हैं धरने, सबकी जरूरत है, बाकी यहाँ कोई बोलना नहीं, मतलब डर की हो जाती, डर पैदा कर दिए भावना। बाकी सर ये बताया जाए, हम डर की जिंदगी, घुट घुट की जिंदगी कब तक जिए, कब तक जिए? आप बताई दें। हमारी मांग नहीं पूरी कर रहे हैं, ऊपर से हम पे तानाशाही कर रहे हैं। कहाँ का न्याय है? अगर हमारे उच्च अधिकारी संविधान पढ़े हों तो हम ये भी नहीं है सर कि संवैधानिक के तो मतलब नाजायज कोई फायदा मांग रहे हैं, बेनाजायज कोई आपत्तिजनक कर रहे हैं। हम अपने संपूर्ण तरह से सबसे आदेश जारी करवा के
हम अपने धरने में बैठे हैं सर, हम अपनी मांग को मांग रहे हैं। हम न किसी को अब सब बोल रहे हैं, ना हम किसी को कुछ कह रहे हैं। तो हमारे पे क्यों नहीं विचार कर रहे हैं सर? इतनी ठंडी है, इस ठंडी में हम लोग बैठे हैं सर, हालत मेरी खराब होते जाती है सर। नहीं आ पाते धरने में, फिर भी आते रहते हैं। क्या करें सर, तनख्वाह भी नहीं आई, भुखमरी के कगार पे सब आ रहे हैं। सारा चीज़ सर यहाँ मोल खरीद के खाना, इतनी परेशानी हो रही है सर कि हम किससे बयान करें। योगी जी से गुहार लगाते हैं, मुख्यमंत्री साहब से बार बार कहते हैं, अपने बीसी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अपने प्रशासन से निवेदन करते हैं, महोदय करना आप ही को है, आप क्यों नहीं कर देते? कहाँ इतना परेशान कर रहे हैं? आप हमारे अधिकारी हैं, रहेंगे, हम आपके कर्मचारी हैं। कार बहिष्कार क्या हुआ था सर 30 तारीख से, फिर हम लोग कार बहिष्कार वापस कर लिया। मुख्यमंत्री साहब के, हमारे उच्च अधिकारी के सम्मान में कोई कमी न आए कि मतलब स्वच्छाभिमान चल रहा है, हम अपना कार्य करते हुए उनका पालन कर रहे हैं, कर्तव्य का, उनका सम्मानजनक कर रहे हैं सर। हमारे पे क्या ऐसी जुल्म हुआ है कि वो बताते नहीं हैं? क्यों ऐसा मुझे प्रताड़ित करे सर, आप बता दीजिए। अगर मैं कहीं दोषी हूँ तो मुझे सजा दे दो, मैं सजा सहने को तैयार हूँ। बाकी सर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम कहाँ दोषी हैं आप लोग बता दीजिए। हम आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के बार बार निवेदन करते हैं, हमारी आवाज़ को मुख्यमंत्री साहब को सुनाइए, हमारे आवाज़ को हमारे बीसी साहब को सुनाइए कि महोदय आप दया करो। हम एक महिला होकर के यहाँ बैठते हैं, बच्चे लेके बैठते हैं, बताइए हम भी तो एक महिला है, नौकरी करते हैं, सब समाज समझता है कि नौकरी कर रहे हैं, शान से जी खा रहे होंगे। यहाँ क्या मेरी दुर्दशा है, हम किससे क्या बताएं सर? मैं कुछ कह नहीं सकती सर, जितना हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। बताइए क्या करें, हमारे पास कुछ है चारा? हम अकेले कमाने वाले सर, हमारे पास कहीं कुछ ठिकाना नहीं है। बताइए सर क्या करने आया है, किससे गुहार लगाएं? हम अपने अधिकारी से गुहार लगाएं, अपने बीसी से लगाएं, फिर भी उनको दया नहीं आती, परेशान कर रहे हैं। फिर भी क्यों नहीं दया करते? हाथ जोड़ के निवेदन करते, महोदय करना आप ही को, आप करिए, विचार करिए, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बताइए सर। देख रहे हैं साथियों, जैसा कि किस तरह से ये लोग संवैधानिक तरीके से धरने पर बैठे हैं, किसी तरह का कोई भी आपत्ति भी नहीं कर रहे हैं। और काफ़ी लोग बीमार भी हो चुके हैं इस धरने को करते हुए, और काफ़ी बच्चों को साथ में महिलाएं लेकर आई। ज़्यादातर इस संख्या में आप देख रहे होंगे महिलाएं हैं, महिलाएं जो किस तरह से जो है अपना घर का काम भी करके आती होंगी, किस तरह से परिस्थितियों को संभाल रही हैं आप देखिए। जैसा कि साथियों हमारे साथ पार्क समिति के वो कर्मचारी जो काफी समय से धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार वो प्रशासन से गुहार लगाए हुए हैं, और वह संवैधानिक तरीके से इस चीज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। किसी प्रकार का कोई उग्रता या असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ मैं कैमरामैन अमन के साथ मैं मोहित वाल्मीकि, BCC न्यूज लखनऊ।